हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं लेके आ गया हूँ वीडियो नंबर 2। इससे पहले हम पहले वीडियो में 100 से नीचे की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख चुके थे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालना। और काफी छोटी वीडियो होगी जो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और काफी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम लेके चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो हमने 100 से नीचे की संख्याओं का वर्ग निकालना इससे पहले सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे 100 से ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा होगा 101 का वर्ग। मैं पूछूं आपसे 101 का वर्ग कितना होगा तो आप क्या बताओगे? आपका आंसर क्या होगा? आप अपने मन में सोच सकते हैं। फिर मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। तो आप देखोगे क्या कि इसमें 100 से ये संख्या कितना अधिक है, तो एक अधिक है। तो जितना 100 से अधिक रहेगा उसमें पहले उतनी संख्या जोड़ लो। तो 101 में एक जो है 100 से एक अधिक है, तो आप उसमें एक और जोड़ लो। तो ये हो जाएगा 100, 102। और जितना अधिक था उसका आप करोगे वर्ग। तो अगर आप एक का वर्ग करोगे तो वो होगा एक। लेकिन आपको लिखना कितना होता है? दो संख्या। तो आप दो संख्या लिखोगे तो एक के पहले क्या लिख दोगे? जीरो। फिर लिखोगे एक। तो ये हो गया आपका 101 का वर्ग। ठीक इसी तरह आप देखोगे 102 का वर्ग अगर, तो आप देखो ये 100 से कितना अधिक है। तो आप देखोगे ये संख्या 100 से दो अधिक है। तो जो संख्या 100 से जितना अधिक रहेगा उसमें उतना ऐड करो पहले। तो ये 100 से दो अधिक है तो दो ऐड कर लो। तो दो अगर जोड़ोगे 102 में तो ये हो जाएगा 104। और फिर जितना अधिक था उसका करेंगे हम वर्ग। तो अगर दो का वर्ग करोगे तो फिर कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन हमको लिखना कैसे है? दो अंक के साथ। तो उससे पहले क्या लिखेंगे हम? जीरो लिख देंगे। फिर दो का वर्ग 4। काफी आसान है। अगला देखो आप, अगर मैं कहूँ 103 का वर्ग करने के लिए, तो मुझे लगता है आप कर चुके होंगे 103 का वर्ग अपने मन में ही। ठीक है, जो भी आपका आंसर आए कमेंट में लिखिएगा इसका। और मैं लेके चलता हूँ आगे 104 का वर्ग। तो 104 का वर्ग कितना होगा? आप खुद बता सकते हो। 104 ये 100 से 4 अधिक है, तो जब 4 और जोड़ोगे इसमें तो ये हो जाएगा 108। और 4 अधिक था तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 16। बहुत अच्छा। लेकिन अब हमारे पास 16 है तो इसमें दो अंक पहले से हमको मिल चुका है, तो फिर जीरो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 16। ये हो गया 104 का वर्ग। आगे देखते हैं 105 का वर्ग। तो 105 का वर्ग 100 से कितना अधिक है? 105। तो 5 अधिक है। तो 105 में फिर आप 5 जोड़ो क्योंकि यह 100 से 5 अधिक है। तो ये हो जाएगा 110। और 5 का वर्ग होता है 25। ये हो गया हमारा 105 का वर्ग। 11 जीरो 25। आगे आप 106 का वर्ग कमेंट में लिखेंगे। मैं लेके चलता हूँ फिर आगे 107 का वर्ग। तो 107 का वर्ग कितना अधिक है? ये 7 अधिक है। तो जब 7 अधिक है तो 7 और जोड़ लो। तो 7 में अगर 7 जोड़ते हो आप तो वो हो जाएगा 14। और ये 100, 114। और 7 का वर्ग 49। ये हो गया हमारा 107 का वर्ग। आप 108 का वर्ग का आंसर, 109 का वर्ग का आंसर कमेंट में लिखेंगे। और आगे ये वाला और ये वाला इसका आंसर। मैं लेके चलता हूँ आगे थोड़ा सा 110 की तरफ। तो अगर मैं पूछूं 110 का वर्ग कितना होगा तो आप क्या बताओगे? 110 का वर्ग कितना होगा? तो आप देखोगे ये 100 से कितना अधिक है? तो 10 अधिक है। तो इसमें आप 10 फिर और ऐड कर लो। तो अगर 110 में आप 10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 120। और 10 का वर्ग कितना होगा? तो 10 का वर्ग होता है 100। तो इसमें से आपको दो ही अंक लिखना होता है, तो आप कितना लिखोगे? डबल जीरो। अब डबल जीरो को इधर लिख दो। लेकिन ये जीरो जो है अभी यहाँ एक है और यहाँ क्या है? जीरो। तो ये एक और ये जीरो, जीरो को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जब एक में क्या जुटेगा? जीरो जुटेगा। कितना? एक में आप जोड़ोगे जीरो तो ये संख्या क्या बन जाएगी? ये संख्या हमारी बन जाएगी एक। यानी कि 121 डबल जीरो ये हो जाएगा 110 का वर्ग। काफी आसान था ये। आप ऐसे भी कर सकते हो। 11 का वर्ग अगर आपको याद है तो आपको पता होगा 11 का वर्ग कितना होता है? 121। और एक जीरो है, अगर एक जीरो का वर्ग करते हैं तो डबल जीरो हो जाता है। अगर आप डबल जीरो का वर्ग करते हैं, अगर आप डबल जीरो का वर्ग करते हैं तो 4 जीरो हो जाएगा। ऐसे करके होता है। तो काफी आसान है ये चीज समझना।
मुझे लगता है आपको समझ में आ भी रहा होगा अच्छे से। आगे देखते हैं हम। आगे हम देखते हैं 111 का वर्ग। तो 111 में अगर मैं पूछूं आपसे 111 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 11। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा ये कि आप फिर उसमें जितना अधिक है उतना जोड़ लो। मतलब 100 से जितना ये संख्या अधिक है उतना और इसमें ऐड कर लो। तो 111 में अगर 11 ऐड करते हो आप, तो 111 में 11 अगर आप ऐड करते हो तो ये 2 2 1 मतलब 122 बन जाएगी संख्या। तो 122 और फिर जितना अधिक था उसका करेंगे वर्ग। तो अगर हमारे पास 11 अधिक था तो 11 का वर्ग कितना होगा, अभी मैंने इधर बताया था 11 का वर्ग 121। तो लास्ट का ये 2 अंक जो है इसको आप यहाँ लिख दोगे। जो ये बच रहा है ये संख्या इस संख्या में जुट जाएगा। तो ये है 1 और 1 जाके 2 में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 1 और 2 कितना होगा, आप बोलोगे 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 123 21। ये हो जाएगा हमारा 111 का वर्ग। तो काफी आसान है ये चीज समझना। आगे देखते हैं हम 112 का वर्ग। तो 112 में आप अगर देखो तो ये कितना अधिक है 100 से, तो 12 अधिक है। तो आप 12 और जोड़ लो इसमें, तो ये हो जाएगा 124। और यहाँ से अगर 12, ये मैंने 5 किस लिए लिखा अभी आपको पता चलेगा। 112 में आप 12 जोड़ोगे तो 124 ही होगा, लेकिन ये 5 मैंने इसलिए लिखा, अभी आपको आगे समझ में आएगा। क्योंकि ये 12 अधिक है ना 100 से, तो 112 जो है 12 का वर्ग 144 होता है। तो ये 44 आप इधर लिखोगे, ये मैंने 44 लिख दिया। तो अभी जो ये एक बचा, ये एक, तो वही एक इस 124 में जुटेगा तो 125 हो जाएगा। यानी कि 125 44 ये हमारा हो जाएगा 112 का वर्ग। काफी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ 125 44 125 44 जो हमारा 112 का वर्ग है। सॉरी 125 44 जो किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो काफी आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं कुछ, ताकि और मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसा ट्रिक लेके आता रहूं। 112 हो गया, तो आप 113 का वर्ग, 114 का वर्ग, 115 का वर्ग, इतना मेरे तरफ से। आगे आप जो भी चीजें हैं ये मेरे तरफ से है, आगे आप जितना मर्जी करें उतना खुद अब तो कर ही सकते हैं, खुद करके और उसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक मैं लेके आऊंगा आपको एक और ही बेहतरीन ट्रिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।